हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर मंथ के इंजीनियर हमने जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारा हार्ड 60 डे चैलेंज लिया है, जिनका आज 8वां दिन है और आज ये लोग यहाँ आए हैं परफॉर्म करने के लिए सेंटर लाइन लेआउट। जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, हमारे इंजीनियर सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म किया क्यों जाता है। सेंटर लाइन लेआउट जो है सो हमारा एक तरीका का स्पेशल टाइप का लेआउट है, जो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि हमारे बिल्डिंग में या हमारे स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाली हमारे फुटिंग और कॉलम की एग्जैक्ट ओरिएंटेशन और पोजीशंस क्या है। क्योंकि अगर किसी भी बिल्डिंग में हमारी फुटिंग और कॉलम की ओरिएंटेशन और पोजीशन सही नहीं होगी तो उसके डिफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकता है या हमारे और भी बहुत सारे डिफॉल्ट हो सकते हैं हमारे बिल्डिंग के अंदर। इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंटर लाइन लेआउट करके इन सारे डिफेक्ट जो फ्यूचर में आ सकते हैं उसको ख़त्म कर देना और उसको एकदम निगलेक्ट कर देना। सो इसीलिए हम परफॉर्म करते हैं सेंटर लाइन लेआउट। तो आइए चलते हैं अपने इंजीनियर से और मिलते हैं कि कैसे उन्होंने ये हमारा सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म किया, उनके क्या स्टेप्स थे और उन्होंने यहाँ क्या क्या सीखा है, वो सारी डिटेल जानेंगे हमारे इंजीनियर्स के साथ। तो आइए मिलते हैं अपने इंजीनियर्स के साथ। आप सब सर बढ़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गगन है। गगन, कहाँ से आप गगन? सर मैं पंचकुला से हूँ। पंचकुला से। और आज आपका कौन सा दिन है? सर आज हमारा 8वां दिन है। 8वां दिन है। तो आज आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे सर हमारे व्यूअर्स को। ये हम सेंटर लाइनिंग कर रहे हैं। सेंटर लाइनिंग कर रहे हैं, सेंटर लाइन लेआउट कर रहे हैं। सेंटर लाइन लेआउट कर रहे हैं। सेंटर लाइन लेआउट। सेंटर लाइन लेआउट क्यों करते हैं सर ताकि हमें फुटिंग और कॉलम्स का पता चले। फुटिंग और कॉलम्स का तो हमें ड्राइंग से ही पता चल जाएगा, फिर प्रॉपर लाइनिंग हो जाएगी, प्रॉपर अलाइनमेंट पता चल Alignment सकेगी, पता चल कहाँ पे जाएगा। हमारा फुटिंग आएगा, कहाँ पे हमारा वो है कॉलम आएगा। उसके लिए हम ये लेआउट परफॉर्म करते हैं। अगर ये ना करें तो उसके लॉसेस क्या हो सकते हैं? सर उसके लॉसेस हमारे ये हो जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ वगैरह के लिए किसी की ओरिएंटेशन कॉलम वगैरह की चेंज हो सकती है। ये सब दिक्कत आ सकती है, तो उससे हमारी स्ट्रेंथ को दिक्कत आएगी हमारी बिल्डिंग की। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर से, अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो इंजीनियर्स, क्या नाम है आपका? रॉबिन सर। रॉबिन, कहाँ से हैं आप? सर हिमाचल। हिमाचल। रॉबिन, ये क्या अभी ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग किस चीज़ की? फुटिंग की सर। फुटिंग की मार्किंग कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? सर ये सेंटर है। सेंटर है हमारे फुटिंग का। यस सर। अच्छा ठीक है। और ये जो आपने बनाया हुआ है ये क्या है? ग्रिड बनाया हुआ है सर। अच्छा, ये ग्रिड बनाया हुआ है। जी सर। अच्छा, तो ये आपने जो ये सेंटर लिया है इससे आप कैसे मार्क करेंगे? सर यहाँ से जैसे कि ये अगर हमारा F1 कॉलम है जो 1800 का है, तो 300 तो हम विड्थ छोड़ेंगे क्योंकि हमने 1.5 डेप्थ नीचे गए हैं। हाँ। तो हम 300 एक्स्ट्रा देते हैं एक्सकवेशन के लिए। ऐसा क्यों? उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके बाद कुछ नहीं सर, 2100 का हाफ कर लो यहाँ से। हाँ, मतलब 1150 यहाँ तक लेके मार्क कर दो, इस साइड कर दो, इस साइड कर दो। मतलब जितना हमारा एक्चुअली एक्सटेंशन पिट का टाइप होगा उसके आपने आधा इधर मार्क करके इसे पूरा सेट कर रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल टाइप का हमारा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अपना काम कंटिन्यू कीजिए और आप मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर्स के साथ। हेलो इंजीनियर, नाम बताइए अपना। अविनाश सर। अविनाश, कहाँ से हैं आप? सर हिमाचल से। हिमाचल से हैं। तो अविनाश, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सेंटर लाइन लेआउट। सेंटर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। कैसे करते हैं सेंटर लाइन लेआउट? सबसे पहले तो हमने प्लॉट बना लिया। प्लॉट कट किया। यस सर। अच्छा, कैसे कट किया प्लॉट? सर पाइथागोरस थ्योरम मेथड। पाइथागोरस। आपके पास ड्राइंग है? तो अविनाश आपके पास ड्राइंग है? यस सर। ड्राइंग दिखाएंगे जरा हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, तो ये एक ड्राइंग है। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई ड्राइंग मिलती है तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? पहले हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? सर जनरल नोट्स पढ़ते हैं। जनरल नोट्स पढ़ते हैं। जनरल नोट्स कहाँ पे लिखे हुए हैं? सर ये राइट हैंड साइड। तो ये बताइए, जो जनरल नोट्स होते हैं इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हमारे किस हिसाब से काम होती है? सर इसमें हमें डायमेंशंस के बारे में बताया गया होता है, कवर्स के बारे में बताया गया होता है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब G+1 है, G+2 है, और प्लॉट साइज़ वगैरह बताया गया होता है। अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हमें किससे बात करनी है, मतलब अपने हायर ऐसे डिसीजन खुद से नहीं लेने, ये वगैरह ये बताया होता है। अच्छा ठीक है, तो इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास? यस सर। और तो कौन से बताइए जरा क्या क्या है इसके अंदर? इसमें हमें जैसे हमें बताया गया है कि जो हमारी सारी डायमेंशंस है वो मिलीमीटर में है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा हमारे पास जो ग्रेड यूज़ होगा वो M25 का, मतलब जो RCC हम यूज़ करेंगे M25 ग्रेड का ही यूज़ करेंगे। यस सर। और इसमें कवर्स हमें बता रखे हैं फुटिंग के 50 mm, कॉलम्स के 40 mm, और फ्लोर और रूफ
के बीम्स में हमें 25 mm का और स्लैब्स में 20 mm का कवर प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करना है। यस सर। अच्छा। और ये हमारा स्ट्रक्चर है G+1 का। G+1 क्या होता है, जरा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को G+1 स्ट्रक्चर है क्या चीज़? सर G+1 है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के नाम से हम G+1 के स्ट्रक्चर से जानते हैं। ठीक है। और इसमें प्लॉट साइज भी प्लॉट साइज दे रखा है, क्या प्लॉट साइज है हमारा? 17,800 इंटू 12,500 मिलीमीटर का हमारा ये प्लॉट है। Yes, लेकिन sir। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये इतना बड़ा प्लॉट दिख तो रहा नहीं है। सर हमने हाफ सेक्शन ही बनाया है इसका। अच्छा, अभी हाफ सेक्शन क्यों? सर क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी अभी। अच्छा, मतलब अभी हम आधा स्पेस पे अभी काम करेंगे। हाँ, आप बाकी जो है सो बाद में वैसे परिणाम बनाएंगे ये। यस सर। ठीक है। तो और इसके अंदर क्या ये हमारा ग्रिड बनाया हुआ है? यस सर। और ये बीच में क्या दिख रहे हैं? सर ये फुटिंग्स है और ये फुटिंग्स के अंदर जो स्मॉल वाले ये रेक्टेंगल्स है ये हमारे कॉलम्स है। ये फुटिंग में मैं कुछ देख रहा हूँ, नंबर्स भी कुछ लिखे हुए हैं। यस सर। F2 और C1। F2 और C1। ये F2 क्या चीज़ है? ये फुटिंग है सर। फुटिंग का कौन सा फुटिंग? इसमें फुटिंग का साइज़ क्या है? फुटिंग का साइज़ जैसे यहाँ पे प्रोवाइड की गई है हमें फुटिंग के 2 फुटिंग्स है F1 और F2। यहाँ पे बोला गया है F2, तो F2 की फुटिंग का साइज़ है 1500 बाय 1500। अच्छा, और F1 का साइज़ 1800 बाय 1800 की हमारी फुटिंग है। Yes, ये sir। कौन सा टाइप की फुटिंग है? सर ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है। तो देखो ये जो ट्राइपोजिडल फुटिंग होता है Yes, ये कैसा फुटिंग होता है? सर ये आइसोलेटेड फुटिंग का पार्ट है। आइसोलेटेड फुटिंग में एक टाइप का आइसोलेटेड फुटिंग है। यस सर। चलिए ठीक है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए और मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर के साथ। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? सर गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया सर। आपका नाम? आकाश सर। आकाश। तो आकाश कहाँ से आप? पंचकुला सर। पंचकुला से। तो आज आपका कौन सा दिन है आकाश? 8th डे है सर। 8th डे। तो आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर ये सेंट्रल लाइन लेआउट कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन लेआउट। सेंट्रल लाइन लेआउट क्यों करते हैं आकाश? सर सबसे पहला सवाल तो यही लोगों के माइंड में आता है, सेंट्रल लाइन लेआउट की क्यों किया जाता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, जरा बताएंगे थोड़ा? सही कि प्रॉपर अलाइनमेंट हो पाए हमारे फुटिंग और कॉलम, मतलब पता चल सके कहाँ हमारा प्रॉपर फुटिंग आ रहा है, कहाँ हमारा कॉलम आ रहा है, प्रॉपर आ सके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका क्या है? सर उसका ये है सर एलिवेशन, इसका अलाइनमेंट अगर गलत होगी तो सर बिल्डिंग भी कोलैप्स कर सकती है। सबसे बड़ा डिफॉल्ट तो ये है कि बनी बनाई बिल्डिंग कोलैप्स है। इससे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? हाँ जी सर। तो इसके लिए जो प्रोसेस है सबसे पहले आपने क्या किया था? सर सबसे पहले वो हमने इसका ग्रिड पैटर्न से इसका ये बनाए सारा। अच्छा, मतलब सबसे पहले आपने एक प्लॉट काटा। तो ये क्या साइज है आपके प्लॉट का? नहीं हाँ 10 सर 10,225 बाय 12,500। 10,225 बाय 12,500 का आपके प्लॉट का साइज है। यस सर। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है? सर ड्राइंग है सर। अच्छा, ये ड्राइंग है, जरा दिखाएंगे। अच्छा, ये ड्राइंग है। तो अभी जैसे हमारी आपसे इससे पहले वाले इंजीनियर से बात हुई थी, उन्होंने हमें फुटिंग के बारे में बता दिया था। यस सर। तो जैसे उससे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उस चीज़ तो हमारे व्यूअर्स को पता चल गया ऑलरेडी। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए ये जो इसमें छोटे छोटे दे रखे हैं कॉलम्स हैं, हाँ जी है ना, C1 और C2। C1 C2। तो C1 का साइज़ क्या दिया हुआ है? सर C1 250 बाय 400। 250 बाय 400 का हमारा कॉलम है। 250 बाय क्या है? 400। C2 का भी सेम साइज है सर। तो फिर जब दोनों का साइज सेम है तो फिर नाम C1 और C2 क्यों है? सर क्योंकि इन्होंने इसमें जो रीएनफोर्समेंट मतलब सरिया डलेगा वो अलग अलग डाया किया। तो कॉलम 1 में हमारा कितने mm का सरिया डल रहा है? उसमें सर 4 सरिये 16 mm के हैं, 4 सरिये 12 mm के हैं। अच्छा, और हमारे C2 में? C2 में सर 8 है 12 mm के। मतलब चारों का इसमें 8 के 8 हमारे 12 mm 12 mm। इसलिए सरिये के डिफरेंसेस की वजह से ही हमारा जो है सो ये C1 और C2 के नाम से है। हाँ जी। टोटल कितनी फुटिंग्स है हमारे इस प्रोजेक्ट में? 24 फुटिंग है। 24। तो इसमें F1 फुटिंग कितना है? सर 16। और F2? F2 है 8। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने जो आपका जो प्लॉट है इसका साइज 10,225 बाय 12,500 का है, लेकिन हमारी ड्राइंग में तो ये 17,800 बाय 12,500 का दे रखा है। तो आपने इसे छोटा क्यों किया है? सर क्योंकि ये हाफ के बाद सिमेट्रिकल है। अच्छा, हाथ के आधे सिमेट्रिकल है। तो मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब पहले आधा करेंगे उसके बाद आके आधा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सामान वगैरह अपना स्टोर कर सके। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अपने एक और इंजीनियर्स के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताइए। शुभम सर। शुभम। तो शुभम कहाँ से हैं आप? सर हिमाचल से हैं। और क्या कर रखा है आपने शुभम? बीटेक सर। बीटेक कर रखा है। आपके पास आप कौन सा डे है सिविल गुरुजी का? सर 8th डे है। 8th डे है। तो सिविल गुरुजी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर इंस्टाग्राम से। अच्छा ठीक है, आज आप यहाँ पे क्या सीखा पहले ये बता दीजिए। सर ये सेंटर लेआउट करना, मतलब सेंटर लाइन लेआउट करना। ठीक है, तो ये आपके पास ड्राइंग है? जी सर। अच्छा, तो ये ड्राइंग में मुझे आपको रीड करना आता है पूरी तरह से? ड्राइंग हमारे व्यूअर्स ड्राइंग आगे लेके आइए। तो क्या दे रखा है मेरे? क्या ये सर फुटिंग प्लान है सर। ये फुटिंग प्लान है जी सर। और ये क्या?
और ये सर तो ये प्लानर सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सर प्लान किसी चीज़ का टॉप व्यू होता है और सेक्शन सर एलिवेशन को कट करके भी से देखते हैं मतलब। अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ को कट करके हाँ जी, देखते हैं, एलिवेशन को कट कर देते हैं तो हमारा सेक्शन हो जाता है। सर ठीक है, और ये हमारी फुटिंग्स दे रखी हैं। हाँ जी। हमारे प्रोजेक्ट में टोटल कितनी फुटिंग्स है? सर इसमें है 24 फुटिंग्स है सर। अच्छा, और इसमें 24 फुट है हमारी। इसमें फुटिंग कितनी है? F1 से 16 है सर। 16 और F2 8 सर। 8 फुटिंग्स है। और ये फुटिंग का साइज़ क्या दे रखा है? सर F1 का 1800 बाई 1800 है और F2 का 1500 बाई 1500 है। और ये D1 और D2 क्या दे रखा है? सर सर D1 डेप्थ है सर, किसकी? ये रेक्टेंगुलर पार्ट की और D2 ट्रेपेजोइडल पार्ट की। हाँ जी। मतलब 1800 के लिए अलग हमारी डेप्थ दे रखी है और हाँ जी। F2 फुटिंग के लिए अलग दे रखी है। सर। अच्छा, तो अभी आप इसको मार्किंग कर रहे हैं पूरा का पूरा? जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना काम कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो हेलो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सेंटर लाइन लेआउट कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्यों परफॉर्म किया जाता है, और अगर हम सही तरीके से सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसका हमें लॉस क्या होगा और उसके हमें क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो आज अगर आप भी ऐसी ही टेक्निकल नॉलेज हमसे सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारा ट्रेनिंग मॉडल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं, यहाँ आकर हमसे मिल सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ की ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर एक वैल्यूज़ ऐड होगी और वही वैल्यूज़ आपकी हेल्प करेगी आगे आपको अपने करियर में ग्रोथ हासिल करने के लिए और अपनी लाइफ के लिए जो भी कोई एम डिसाइड किया होगा या कोई भी ड्रीम जॉब डिसाइड की होगी वहाँ पहुँचने के लिए। सो जल्द से जल्द सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच आइए, अपनी सीट बुक कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कीजिए। सो थैंक यू।